हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु तिवारी। हम लोग लास्ट क्लास बात किए थे अल्फ़ाबेट एंड नंबर अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग एक टाइप क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल 5 टाइप थे, 5 में से टाइप 1 क्लियर हो चुका है, अल्फ़ाबेट सीरीज। अब नेक्स्ट हम लोग क्या चलेंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक अरेंजमेंट। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब क्या है, उसमें अल्फ़ाबेट भी होंगे, नंबर भी होंगे, साथ में सिंबल भी होंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दिया रहेगा, एक सीरीज दिए रहेंगे। आपको करना क्या है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसे आपको बनाना है। ठीक है, बहुत सिंपल आता है, कुछ नहीं है। और ये सीरीज को कोई रट्टा ना मारे भाई कि यही आएगा एग्जाम में। सीरीज आपको चेंज आएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न बस वही आता है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ों को समझिए। मैंने आपसे कहा था ना ये टाइप 1 में यूज हुआ था। अब देखिए ये आ रहा है, ध्यान रखिएगा, टाइप 1 अलग से नहीं आएगा, यही टाइप 2 एग्जाम में आते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का। ठीक है, ये अकेला 5 आएगा, 3 से 5 के बीच आता है। तो लेफ्ट से कितना हो गया 17, और लेफ्ट से कितना हो गया 5। दो लेफ्ट होते हैं तो प्लस या माइनस होता है, सबको पता है कि माइनस होता है। कितना हो जाएगा 12, तो लेफ्ट से 12। क्लियर है? तो लेफ्ट से 12 में कौन है, काउंट करके देख लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन आएगा, डी। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर है? ये टाइप 1 का ही यूज होना था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ डी एंड यू इन द अबव अरेंजमेंट। ध्यान से देखिए, ये डी यहाँ है, ठीक है, यू यहाँ है, इन दोनों के बीचों बीच कौन है, ये तो देखकर आप तुरंत बता सकते हैं जल्दी। कौन है, 9 है बीचों बीच। तो इसका आंसर क्या हो गया, 9। क्लियर है? ठीक है, ये दोनों बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजिशंस इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज द वन दैट डजेंट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझिए, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या करना है, तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बोला गया है। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये किसी खास फॉर्मेट में लिखा हुआ है, 5 में से 4। एक जो फॉर्मेट में नहीं है, आपको वो बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, जैसे R1E। ठीक, अब जरा यहाँ पे देखिए R1E। ठीक, तो ये एक पैटर्न बन रहा है, R है, फिर 1 है, फिर एक छोड़कर E लिखा गया है। ठीक है, चलिए सेकंड मिलाया जाए, F7D मिलाइए, F7D मिल गया। ठीक है, F7D ये भी इसी फॉर्मेट में है, यानी ये दोनों तो आंसर नहीं होगा क्योंकि एक जैसा है। थर्ड देखते हैं, M23 ढूंढिए, M23, M मिल गया, 2 भी मिल गया और 3 भी मिल गया, ये भी है। अब क्या ये इसी पैटर्न का है, बिल्कुल, यानी वो ABC में आंसर तो नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट 9HW। अब देखिए 9HW, 9 यहाँ है, H यहाँ है, W यहाँ है, ये भी इसी पैटर्न पे हो गया, यानी ये चारों में आंसर नहीं है, तो लास्ट ही आंसर होगा। फिर भी देख लेते हैं क्या है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है UJ6। क्या ये इन चारों के पैटर्न पे है, नहीं है, ये चारों क्या है, रेगुलर आपको लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या हो गया, 6UJ होगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सच सिम्बॉल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। ध्यान से सुनिए, आपको पूछा गया है इस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस आपको है ना, पूरा का पूरा सीक्वेंस दिया है, इसमें कितने ऐसे सिंबल हैं। तो भाई सिंबल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है तभी करना है। तो देखिए सिंबल मैंने लिख लिया। ओके, आगे क्या बोला है, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर। ठीक, मतलब प्रिसीडेड मतलब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा। जब भी प्रिसीडेड बाय बोले ना, तो इसका मतलब पी से प्रिसीडेड, पी से पीछे। ठीक है, पीछे की ओर। तो यहाँ पे देखिए सिंबल है, यहाँ पे प्रिसीडेड बाय नंबर, तो इसके पीछे क्या आना चाहिए, इस जगह पे नंबर आना चाहिए। ध्यान रखिए, प्रिसीडेड मतलब पीछे, तो पीछे क्या कर दिए, नंबर को कर दिए प्रिसीडेड। क्लियर है? अब फॉलोड का मतलब होता है आगे की ओर, फॉलोड बाय मतलब आगे बैठा देना है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, यानी कि आगे की ओर क्या नहीं होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया ऐसे कितने सिंबल है जिसके ठीक पीछे कोई नंबर होना चाहिए, बट ठीक आगे कोई कॉन्सोनेंट्स नहीं होने चाहिए। ठीक, चलिए अब यहाँ से ढूंढा जाए। सबसे पहले क्या करें, इन तीनों में सबसे आसानी से कौन सा दिखने वाला है, सिंबल दिखने वाला है। तो पहले सिंबल को देखिए, मिल गया एक सिंबल। ठीक, अब इसके जस्ट पहले पीछे क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। देखिए यहाँ नंबर लिखा है ना, तो नंबर हाँ है भाई।
और उसके तुरंत बाद क्या नहीं आना चाहिए, कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए। क्या ये कॉन्सोनेंट है? नहीं, ये तो वॉवेल है। ठीक है, तो कितना काउंट हो गया? एक काउंट हो चुका। डन। नेक्स्ट देखिए, सिंबल यहाँ पे मिलेगी। सिंबल से पहले नंबर है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट आ गया। सिंबल से पहले नंबर है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट है क्या? नहीं है। तो कितने काउंट हो गए? 2। नेक्स्ट सिंबल ढूंढिए, यहाँ पर है। ठीक, इससे पहले नंबर है लेकिन इसके बाद क्या कॉन्सोनेंट है? नहीं, तो 3 काउंट हो गए। नेक्स्ट सिंबल ढूंढिए, हाँ मिल गया, लेकिन इससे पहले नंबर नहीं है। नेक्स्ट सिंबल से पहले नंबर नहीं है। क्लियर है? तो इसमें कितने आगे टोटल? काउंट करके देख लीजिए, 3 आए। तो इसका आंसर क्या टिक करेंगे हम लोग? 3 करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ द 13th फ्रॉम द राइट। ये तो पता ही आंसर अब आना चाहिए। राइट से कितना है भाई? 12 है, 13 है। ठीक, और लेफ्ट से कितना है? 10 है। पहले राइट से 13 ले लेंगे, फिर लेफ्ट से 10 ले लेंगे, टोटल 23। किधर से? राइट से। तो हम राइट साइड से काउंट करिए, 23 पे कौन आ जाएगा? आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ। क्लियर है? इसका एफ आंसर। तो ये मेरा था पहला सेकंड टाइप। ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल आता है। नेक्स्ट हम लोग टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 आप मेरा क्या है? न्यूमेरिक अरेंजमेंट। यहाँ पे क्या होगा? जो नंबर होंगे ना उस पे गेम होगा। ठीक, यहाँ पे एक फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ आपको। ठीक, 648 384 296 444 763 521। क्लियर? ये आपको कुछ नंबर दिए, और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखा है ये मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, तो देखिए ये 5 नंबर दिए हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान से समझिए। अगर आपसे कहा जाए कितने नंबर हैं, तो कहना है टोटल 6 नंबर है। ठीक, 1 2 3 4 5 6। अगर डिजिट्स का यूज होगा ना, तब यहाँ पे ये 6 4 8 बोलना है। 6 ये डिजिट्स हो गए। नंबर की बात करें तो इसको कंप्लीट को कंसिडर करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? इफ़ वी चेंज द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लोवेस्ट। ठीक है, मतलब ओरिजिनल नंबर बताना होता है हमेशा। ऑप्शन में हमेशा ओरिजिनल होगा। जो भी ऑपरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, लेकिन आंसर आपको जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग बताना होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या है, ये नंबर को हम लोग लिख लिया और इन्हें फर्स्ट सेकंड को इंटरचेंज कर दें। मतलब 6 4 है ना, तो 6 4 को क्या लिख दिया जाए? 4 6। 8 तो वही रह जाएगा, फिर 8 3 इस तरह से लिख दिया गया। सबको लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लोवेस्ट। अब बताइए इसमें से सबसे लोवेस्ट कौन है? तो लोवेस्ट है 251। ठीक, उसके बाद कौन है भाई? 444 है। उसके बाद कौन है भाई? तो 468। 468 है। क्वेश्चन क्या पूछा है? थर्ड लोवेस्ट कौन है? तो थर्ड लोवेस्ट 468 है। बट हमें आंसर क्या करना है? ओरिजिनल जो है, यानी इसका आंसर क्या टिक करेंगे? 648। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 648। अब क्लियर हो गया सबको? अब देखिए इतना लिखना पड़ेगा तब ना ये आंसर आएगा। तो ये टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस में नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में तो हम लोग कर ही सकते हैं। अब देखिए, अगर हम आपसे बात करें कि भाई यहाँ पे जितने नंबर लिखे हैं इसमें सबसे बड़े नंबर कौन है, जल्दी बताइए। तो आप यहाँ पे जितने नंबर लिखे हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, जल्दी। तो सबके दिमाग में एक ही आ रहा है, 763। बड़ा जल्दी सोच लेते हैं। कैसे जल्दी सोचते हैं? क्योंकि जैसे आपसे कहा कि इन नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो आप क्या किए, पूरा का पूरा नंबर नहीं चेक करते हैं। हम लोग क्या चेक करते हैं? सिर्फ फर्स्ट डिजिट चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिजिट में सबसे बड़ा कौन दिखा था? 7। इसे आंसर क्या कर दिया? 763। सेम क्वेश्चन है, सबसे लोवेस्ट कौन होगा? तो तुरंत आंसर होगा 296, क्योंकि फर्स्ट डिजिट है। यही तो ट्रिक है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट डिजिट के अकॉर्डिंग लेते हैं, वही लीजिए। अब क्वेश्चन में चेंज कर दिया गया कि फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, दोनों इंटरचेंज हो गए। तो सिंपल सी बात है, जब फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड फर्स्ट हो गया, तो हम लोग किसे देखेंगे? सेकंड को देखेंगे। देखिए तो जरा, 4 8 9 ये सब फर्स्ट में आ जाएगा ना, ये तो यही रह जाएगा 6 और 2। अब बताइए ये 6 नंबर में अभी जो आपको दिख रहा है उसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 9 दिख गया। ठीक है, उसके बाद छोटा पूछा गया, अभी जो थर्ड लोवेस्ट, सबसे छोटा नंबर कौन दिख रहा है भाई? यहाँ पे सबसे छोटा 2 है। ओके, उसके बाद 4 है, ठीक, और यहाँ भी 4 है। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है? 468। ये क्या बन रहा है? 44। यानी सेकंड लोवेस्ट ये है और थर्ड लोवेस्ट कौन हो गया? 4 6। तो इसका आंसर क्या हो गया? 648। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन बोला गया, इफ इन ईच नंबर 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहले ये सब सारे नंबर को लिख लीजिए। ठीक है, ये जो भी नंबर आपको दिया हुआ है ना, उसको एक बार लिख लीजिए। एक ही क्वेश्चन पे 5 आएंगे। ये नंबर 5 दिए हुए ना 6, इसी पे 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अब देखिए पहले तो ये 648 384 ये नंबर को सारा लिख लिया गया। अब बोला गया, इफ इन ईच ऑफ द नंबर 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट। पहले डिजिट में 2 ऐड करना है, तो 6 का 8 हो गया, 3 का 5 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 6 हो गया। इस तरह से कर दिया गया।
उसके बाद एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज्ड। अब क्या करना है कि सब में 2 ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब क्या करना है कि जो नंबर आया उसमें थर्ड डिजिट के साथ इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक है, जो रिजल्ट आया उसका। तो इसको कर दिया जाए तो 8 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, नंबर तो वही रह जाएगा। 4 इधर आ गया, 5 इधर आ गया। इंटरचेंज करना है फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, कर दिया गया। अब क्वेश्चन क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लार्जेस्ट। बताइए सबसे लार्जेस्ट कौन है भाई, यहाँ पे कौन दिख रहा है, 848 दिख रहा है। सेकंड लार्जेस्ट कौन दिख रहा है, ठीक है, 694 दिख रहा है। यानी आंसर हम लोग क्या टिक करेंगे, 296। 649 आया था ना, तो इसको क्या लिख रहे हैं, 296। ओरिजिनल नंबर ही ऑप्शन में दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि नन ऑफ दिस तुरंत टिक कर दीजिए। नेक्स्ट बोला कि इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर then what is the difference between the number which is third from the left and number which is second from the right। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सारे नंबर को लिख ले। अब क्या बोला, इफ ऑल द नंबर्स, ध्यान रखिए डिजिट्स नहीं बोला है, नंबर, ये सब अलग अलग नंबर है, इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा से बड़े में। तो सबसे छोटा नंबर कौन है, 296, इस तरह से अरेंज कर दिया गया पूरा। अरेंज करने के बाद क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक, लेफ्ट से थर्ड में कौन है भाई, 444 है, ठीक, एंड नंबर विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट, राइट से सेकेंड पे कौन है भाई, 648, ठीक। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। कितना होगा, 204। तो आंसर मेरा क्या हो गया, 204 हो गया। क्लियर है सबको। नेक्स्ट बोला गया, इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल इवन डिजिट्स देन हाउ मेनी नंबर्स हैव रिपीटेटिव डिजिट्स, ठीक है। चलिए क्या किया गया, सारे इवन नंबर में एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। पहले तो सारा नंबर लिख ले, 6 इवन है, 4 इवन है, 8 भी इवन है, तीनों में 1 1 1 माइनस कर दिए अलग से, ठीक है, अलग अलग करना है डिजिट्स में। 3 का 3 रहने दिए, 8 को 7 कर दिया, 4 को 3, इस तरह से सबको लिख दिया गया। अब लिखने के बाद बोला है कि कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं नंबर में, ठीक है। तो 537 कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 373 कोई रिपीट हो रहा है, यस, 3 2 बार हुआ ना, तो ये एक नंबर मिल गया हमें। नेक्स्ट इसमें कोई रिपीट हो रहा है, नहीं, इसमें हाँ 3 रिपीट हो रहा है, दूसरा नंबर मिल गया। इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें कोई रिपीट, यस, 1 2 टाइम्स आ रहा है। तो ऐसे कितने नंबर है, 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रिजल्टेंट इफ द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट साइड ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट साइड ऑफ द फोर्थ लोवेस्ट नंबर। सबसे पहले ये नंबर को कॉपी कर लें, ठीक है। अब बताइए सेकंड हाईएस्ट नंबर, इसमें से सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन है, पहले हाईएस्ट नंबर बताइए कौन है, 763, ठीक, और सेकंड हाईएस्ट कौन है, 648। क्या बोला, व्हाट इज द रिजल्टेंट इफ द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट साइड ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। पहले ये देखिए सेकंड हाईएस्ट नंबर ले लिए हम लोग, कौन है, 648। इसका क्या बोला गया है, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट साइड, तो राइट से फर्स्ट डिजिट कौन है, 8, तो किसे हम लोग कंसिडर करेंगे, 8, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, फोर्थ लोवेस्ट नंबर, तो इसमें से फोर्थ लोवेस्ट नंबर कौन है भाई, फोर्थ लोवेस्ट, ठीक है। देखिए सबसे लोवेस्ट कौन है, 296, फिर कौन है, 384, फिर कौन है, 444, उसके बाद कौन है, 521, तो फोर्थ कौन हो गया, 521, ठीक। तो 521 लिख लिए। और इसका कौन सा लेना है, सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट, तो राइट सेकंड डिजिट कौन है, 2, उसका 8 था, इसका 2 है, यही दोनों नंबर लिया। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 8 को 2 से, तो रिजल्ट क्या होगा, तो ये तो सबको पता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4, इसका आंसर क्या आ गया, 4। तो ये मेरा था टाइप 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 4 के बारे में बात करेंगे और टाइप 5 के बारे में बात करेंगे। क्लियर है सबको, चलिए थैंक यू।